पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाइबल में से कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 आयत इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। और एक दूसरा आयत हम देखते हैं, संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि क्षमा करना ईश्वरीय गुण है या स्वभाव है। और प्रभु यीशु मसीह ने कष्टदायी मृत्यु को क्रूस पर इसलिए सह लिया ताकि मुझे और आपको क्षमा कर सके और हमें और आपको वो शक्ति प्रदान कर सके जिससे हम दूसरों को क्षमा करने योग्य बन सके। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि क्षमा करना बलवान का कार्य है। कोई भी कमजोर व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता। और किसी धर्मशास्त्री ने कहा कि क्षमा करना एक कैदी को आजाद करने के जैसा है, और उसे पहचानना कि वो कैदी कोई और नहीं, मैं और आप हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें क्षमा करता हूँ। और हमें भी दूसरों को प्रेम करना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। और प्रभु का एक परिवार जो अफ्रीका में शैक्षिक शिक्षा चलाता था, और अनीता स्मिथ नाम की एक महिला के पति को बिना किसी कारण के गोली मार दिया गया। और वो परिवार जो वहाँ शैक्षणिक शिक्षा की सेवकाई करने गया था, उनके पति को मार दिया गया। और वो अनीता स्मिथ ने अपने पति के हत्यारों को, उनके मारने वालों को यही शब्द कहा कि उन्हें क्षमा किया जाए, उन्हें किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए। हमारे पास जो रहता है वही हम दूसरों को देते हैं। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर पिता की ओर से हमें क्षमा मिला है तो जरूर ही हमें दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए। क्योंकि जब हम मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 आयत पढ़ते हैं, उसी के ऊपर प्रभु की प्रार्थना है। जब आप 6 अध्याय का 9 से 13 तक पढ़ेंगे, उसी में ये हमारे पिता वाली प्रार्थना लिखी गई है। और जस्ट उसी के नीचे 14 और 15 आयत जो हमने पढ़ा है कि यदि हमारे अपराध को क्षमा किया गया है तो हमें दूसरों के अपराध को क्षमा करना चाहिए। और जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे हमें क्षमा मिलती है। यदि हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। इन लेंट के दिनों में हमें एक बार फिर, जब हम सब मसीही समाज उपवास में हैं, हमें यीशु मसीह के उन शब्दों का अनुकरण करने की जरूरत है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो क्रूस पर थे, दर्द में थे, उन्होंने ये शब्द अपने सताने वालों के लिए कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और जिन्होंने यीशु मसीह को सताया, उनको अपमानित किया, उनको मारा, उनको मानसिक वेदनाएं दी, ये कह करके कि तुमने औरों को बचाया, अपने आप को भी बचा, लेकिन उन्होंने इन शब्दों को के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उनके हृदय में जो था, जो वो परमेश्वर पिता के प्रेम से भरे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें क्षमा करने के लिए पिता से विनती की, और उनके अपराधों के लिए उन्हें ताड़ना नहीं मिला परंतु उन्हें क्षमा मिला। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से हम स्वयं को मजबूत करें और उस सामर्थ को प्राप्त करें जो दूसरों को क्षमा करने
और स्वयं को क्षमा प्राप्त करने की है। और हम परमेश्वर पिता के सामने एक संकल्प लें, और यदि किसी ने हमारे हृदय में ठेस पहुंचाया है, हमको दुख दिया है, हम उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें अपने हृदय से हमें क्षमा करने की जरूरत है। और हम कई बार जो है दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। हमारे लिए क्षमा करना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन हम जब अपने प्रेमी पिता परमेश्वर, उनके पुत्र यीशु मसीह की ओर देखते हैं, और यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा हमें भी साहस मिलता है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए, अपने को दंड देने वालों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया क्षमा का, हमें भी वही शब्द इस्तेमाल करने की शक्ति उनकी तरफ से मिलती है। आइए हम मनन करें। क्या आप ऐसे समय से गुजरे हैं जिसमें आप गलत ढंग से दोष लगाया गया, आपके ऊपर धोखा दिया गया या अन्याय से व्यवहार किया गया? आपकी प्रतिक्रिया क्या था? क्या आप उनको क्षमा कर पाए या क्षमा करना कठिन था? जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो आपका उत्तर क्या रहता है? क्या आपका शब्द वही रहता है जो यीशु मसीह का शब्द था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर? या हम उन कड़वाहट को, उन बुराइयों को जो दूसरों के द्वारा हमें मिला है, अभी तक अपने हृदय में और मन में बसाए हुए हैं? तो आइए हम दूसरों को क्षमा करें, दूसरों से प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक हमें भी क्षमा नहीं मिलेगा। आइए हम सब दूसरों को क्षमा करें। मैं अपने संबंधों को पुनः स्थापित करूंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा जिनको मैंने चोट पहुंचाई है, उनके साथ एक नई मित्रता स्थापित करूंगा जिनको मैं आज तक अपना दुश्मन समझता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।